ना पसंद नहीं करते। बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? जिसका मन सुंदर हो उसे भगवान देखते हैं, जिसका मन गंदा हो, तन सुंदर हो, भगवान तन की चाहत रखते ही नहीं। इसलिए भगवान सच्चे मन वाले को देखते हैं। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पूतना के अंदर क्या है? कपट है, जहर पिलाने आई है। और भगवान कपटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। मानो पूतना के मन में कपट है, इसलिए भगवान ने उन्हें देखना भी पसंद नहीं किया। पूतना भगवान को उठाई और जहर पिलाने लगी। भगवान ने जहर पिया मौसी जी का, थोड़ा सा दूध था, दूध फिनिश किया, जहर पिया, अब दूध खत्म, जहर खत्म। भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। भगवान पकड़ते नहीं हैं जल्दी से, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पूतना के प्राणों का पान कर लिया भगवान ने। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी। पूतना परेशान हो गई। भगवान ने प्राणों का पान किया, धड़ाम से गिर गई। पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि बहुत सारे पेड़ पौधे टूट गए। नंद बाबा कंस का कर चुकाकर जब लौटे तो वसुदेव जी ने कहा था, बहुत संकट आ गए हैं, मथुरा गोकुल पर जाओ। जब आए तो देखा क्या कि पूतना मौसी का एक हाथ यमुना के इस पार तक पहुंच गया था। नंद बाबा छकड़े बकड़े ले गए। बाद में बोले, ये पुल कैसे बन गया? ध्यान से देखा, बोले पुल नहीं, मौसी जी सो रही हैं। पता चला सो नहीं रही, मर गई मौसी। पूतना शरीर को काट काट कर चिताओं में रखा, और पूतना के शरीर पर जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से एक दिव्य सुगंध निकल पड़ी। क्या निकला मेरी माँ? सुगंधी। पूतना के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, क्योंकि पापनी है। क्या बताएं, पूतना तो पापनी है, पर भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वह कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे पावन कर देता हूँ, पवित्र कर देता हूँ, मोक्ष का अधिकारी बना देता हूँ। भगवान ने वही पूतना के साथ किया। भगवान अहो वकीयम स्तनकाल कोटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान को मारने, अब भगवान थोड़ा, जब पूतना को भगवान ने मारा, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को लेकर गई। कितने संकट आए गए। भगवान को गाय की पूंछ से नजर उतारी, भगवान को नहलाया, मैया ने नजर उतारी, और मैया ने दूध पिलाया, श्रृंगार किया। एक दिन भगवान ने करवट बदले, तो भगवान को करवट बदलता देख मैया बड़ी गदगद हो गई, और उत्सव रखा। तो भगवान का उत्सव जब हुआ तो सबको भोजन पर मैया ने बुलाया। तो एक बगीचे में सब भोजन कर रहे थे, तो भगवान को एक छकड़े के नीचे मैया ने लिटा रखा था। छकड़ा जानते हैं? बैलगाड़ी के नीचे, गाड़ी के नीचे भगवान को कर दिया। अच्छा, गाड़ी के नीचे भगवान को बिठाया मैया ने, यशोदा मैया ने। और अर्जुन ने भगवान को कहाँ बिठाया? गाड़ी के आगे। अर्जुन थे पीछे और भगवान थे, बोलो हाँ या ना, बात सही है? भगवान कहाँ थे? आगे और अर्जुन
ये सिद्धांत जीवन में अपना लो। भगवान को करना है आगे और स्वयं को रखना है। जो स्वयं को पीछे रखता है, भगवान को आगे रखता है, वही जीतता है। जो स्वयं आगे आगे हो, भगवान को भूल जाए, वो कितना भी बड़ा विजेता हो, बलवान हो, जीत नहीं सकता। अर्जुन गाड़ी पर आगे बिठा रहे हैं और मैया गाड़ी के नीचे बिठा दी, तो भगवान ने एक लात मारी गाड़ी पर, तो गाड़ी उलट पुलट के नीचे गिर गई। शकटासुर का उद्धार किया। अब यहां मैसेज है, संदेश आपके लिए। संदेश यह है कि गाड़ी के नीचे ना बिठा देना भगवान को भूलकर। हमारी गाड़ी चलाने वाले कौन है? आपकी गाड़ी कौन चलाता है? सही। आप ये बताओ, आप कितने लोगों का पालन करते हैं? कितने लोगों का पेट आप रोज भरते हैं? 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग? मुझे बताओ, आप कितने लोगों का पेट रोज भरते हैं? 6 लोगों का। आप मैया कितने लोगों का पेट रोज भरती हो? 6। मैया आप बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरती हो रोज? 5। आप बताओ भैया, आप कितने लोगों का पेट रोज भरते हैं? कितने लोगों का? 7। ओ मैया, झोला वाली मैया, बताओ आप कितने लोगों का पेट रोज भरती हो? कितने लोगों का? दादाजी बताओ, कितने लोगों का पेट आप रोज भरते हैं? बस अपने ही, बस, और किसी का नहीं। पीछे वाली मैया बताओ, आप कितनों का पेट भरते हैं? भाई, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। हमने जो ये मान रखा है कि हम पेट भरने वाले हैं, ये मान्यता गलत है। पेट भरने वाले हम नहीं हैं। पेट भरने वाले कौन हैं? भगवान। ना हम 1 लोगों का पेट भर रहे हैं, ना हम 2 लोगों का, ना हम 4 लोगों का। हम सबका पेट कौन भर रहा है? भगवान। इसलिए सपने में भी कभी ये सोचिए भी मत कि हम किसी का पालन कर रहे हैं, हम किसी को खिला रहे हैं। हमें कभी अभिमान मत दीजिएगा प्रभु, हमें अभिमान से बचाए रखिएगा। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हमें अभिमान से बचाइएगा। हे प्रभु, हमें क्रोध से बचाइए। हे प्रभु, हमें लोभ से बचाइए। हे प्रभु, हमें बुराइयों से बचाइए, काम से, क्रोध से, लोभ से, अभिमान से। हे प्रभु, सबसे मन हटाकर अपने चरणों में इस मन को लगाए रखिए। बस इतनी कृपा कीजिए। नाथ मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर कहीं जाए ही ना। हे नाथ, मेरा मन कभी आपके चरणों को छोड़कर कहीं जाए ही ना। ऐसी प्रार्थना रोज करिए और अपने आप को इस अभिमान से ऊपर कर लो कि मैं किसी का पालनहार हूं, मैं किसी का पालनहार नहीं हूं, सबके पालनहार। बातें छोटी छोटी हैं, पर छोटी से ही बड़ी बातें होती हैं। हम देखो, विचार बदलने से सब बदल जाता है। क्या बदलना होता है? भाव। आप कहते हैं भगवान किसके भूखे हैं? जोर से, भाव के। अब मुझे ये बताओ, ये भाव क्या चीज होती है? ये भाव की व्याख्या क्या की जा सकती है? भाव की परिभाषा क्या है? किसे भाव कहते हैं? आप सब ये तो जानते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, इतना तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है। पर आप ये बताओ कि वो भाव के भूखे जो भगवान हैं, वो भाव क्या है?
किसे कहते हैं भाव? भाव को परिभाषित कीजिए, बताओ भाव की क्या परिभाषा? प्रेम, तो प्रेम की परिभाषा कर लो, प्रेम को परिभाषित कर दो। प्रेम अलग चीज होती है मेरी मां, समझो, प्रेम अलग है। प्रेम होगा तो ही भाव बनेगा, प्रेम नहीं होगा तो भाव, इसलिए प्रेम अलग विषय हो गए और भाव। अब देखो आप में से बहुत लोग ये बात जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। कुछ लोग प्रेम और भाव को एक ही लोग कहते हैं प्रेम भाव। यदि दोनों एक ही बात थी तो दोनों को अलग अलग कहने की जरूरत ही नहीं थी। एक बात समझिए, आज मैं दोनों प्रेम की बात तो मैं आखिरी दिन करूंगा, आज मैं भाव की बात करूंगा। प्रेम ही, क्योंकि प्रेम अलग विषय होगा। उद्धव जी का प्रसंग आएगा तब मैं प्रेम की व्याख्या करूंगा, अभी मैं भाव की व्याख्या करूंगा, सिर्फ भाव। प्रेम की व्याख्या सुनना हो तो 7वें दिन सुनिएगा, 7 दिन में सबकी व्याख्याएं हो जाती हैं, पर भाव अलग चीज है। अब भाव क्या है सुनो। भाव बदलने से सब चीज बदल जाती है। कैसे? बाजार में मिलता है नारियल, पर जब वही नारियल भगवान को चढ़ा दिया जाता है तो फिर पुजारी जी से हम कहते हैं, पुजारी जी कहते हैं ये प्रसाद ले लो। अभी तक वही नारियल था, अब वही प्रसाद हो गया, क्योंकि अभी वो नारियल को ले जाकर आपने भाव से भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दिया। बस यही तो है कि उसे देखने का नजरिया बदल गया। पानी तो पानी होता है, पर जब भगवान जी को आप नहवाते हैं जिस पानी से, तो नहलाने के बाद वो पानी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? चरणामृत बदल गया ना। तो क्या हो गया? पहले वो पानी था, अब हम उसे चरणामृत के भाव से देख रहे हैं। ये भाव है, आपके लिए तो भाव है, पर जो मूर्ख आदमी है वो कहेगा वो भी पानी है, ये भी पानी है, वो भी नारियल था, ये भी नारियल, उसे वो भाव शून्य है, तो वो ज्यों का त्यों बताएगा। चलो, भाव बदलने से कितना बड़ा काम हो जाता है। देखो, भाव बदलने से अर्थ बदल जाता है। जैसे आपने घर में झाड़ू लगाई, तो आपने अपने घर में झाड़ू लगाई, लेकिन आप भाव बदल लें कि ये घर मेरा नहीं, घर भगवान का है, और हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने का भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि अब आपने भगवत भाव से झाड़ू लगाई है कि ये मंदिर ठाकुर जी का है। तो भाव बदल गया तो आपको झाड़ू का भी पुण्य मिलेगा। किया कुछ नहीं, किया वही जो रोज करते थे, जरा सा क्या बदल लिया? थिंकिंग बदल गई। अच्छी सोच, अच्छे विचार का नाम भाव है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हम देंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आपने भोजन बनाया, आप सबके घर में, आप में से कितनों के घर में रोज भोजन बनता है? उठा लो हाथ। सबके घर में बनता, बिना भोजन के कोई हो ही नहीं सकता। सबके घर में भोजन बनता है ना। बताओ, भोजन आप लोग किसके लिए बनाते हैं रोज? कोई बेटे के लिए बनाता है, कोई पति के लिए बनाता है, कोई माँ बाप के लिए बनाता है कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, आज बच्चे के लिए हलवा बनाएंगे, आज पति का जन्मदिन है, पति के लिए खीर बनाएंगे। आप किसके लिए बना रहे हैं? पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए। ये भोजन बनाना गलत है। आप भोजन बनाइए, वही हलवा, वही खीर, वही बनाइए, पर भाव ये बदल लो कि ये भोजन आज हम अपने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाएंगे, आज ये खीर
ठाकुर जी के लिए बनेगी, श्याम सुंदर के लिए बनेगी। आज हलवा ठाकुर जी को बनेगा, ठाकुर जी के लिए हलवा बनेगा। बात वही है, खर्चा उतना हुआ, समय भी उतना ही लगा, जरा भाव बदल गया तो उसका पुण्य मिल गया। क्या मिल गया? यही है पुण्य और यही है भक्ति। हर काम भगवान के लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए। तो मैया हो गई पंचायत मेरी माँ, कर लो थोड़ी और। तुम्हारे भाव में तो मोबाइल ही है। मैया ओ खड़ी बैठी मैया, एक खड़ी है एक बैठी है, दोनों मस्त हैं, देख लो। कोई परवाह नहीं उन्हें कि हम कहाँ हैं। क्या चाय पी रही हो मेरी माँ? और फोटो खिंचाने के लिए तैयार है मैया, हमारी भी लो। तो भाव इसे कहते हैं। काम वही है, भाव बदल गया। जैसे आप कहते हैं ये बेटा मेरा है, आप कहते हैं ये बेटी मेरी है, यही ना कहते हैं आप। अब इसे बदल दो, अब आप ये कहो कि हे प्रभु ये सब आपका है, बेटी आपकी, बेटा आपका, आपने हमें जिम्मेदारी दी है वो हम पूरी कर रहे हैं। आप उसे भगवान का मान करके उसका कार्य करें तो आपकी बेटी और आपका बेटा जस का तस रहेगा। पर भगवान का हो जाने से, भगवान की बुद्धि अपने आप को उस विषय से भगवान को जोड़ देने से वह भक्ति बन गया। आप परिवार में रहो, परिवार की सेवा करो, पर परिवार को भगवान का मानकर परिवार की सेवा करो तो परिवार की सेवा भी भगवान की भक्ति है। ये भाव बदलना है। मेरा भाव है ये कि ये मेरा बेटा नहीं है, भगवान का। मेरा भाव ये है कि ये मेरा घर नहीं, ये ठाकुर जी का है। मेरा भाव है कि ये मेरा शरीर नहीं, मेरे भगवान का दिया प्रसाद। ये भाव है। वही तो कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। बस भाव बदल लो, भाव मीन्स विचार बदल लो, सोच बदल लो, ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो सब कुछ किसका है? संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का। अच्छा ये बताओ, इस संसार में क्या है जो आपका है? आप बताओ, संसार में क्या है, कौन सी वस्तु क्या है जो आपका है? कुछ भी नहीं। आप बताओ, दादाजी बताओ कुछ, क्या आपका? आप बताओ, लाला खड़े हो, दादाजी बताओ आप, क्या है आपका? नहीं, आपसे नहीं, पीछे वो दादाजी बैठे हैं कुर्सी पर। प्रभु बताइए आपका क्या है? सब प्रभु का है, आपका कुछ नहीं है, साहब कह रहे हैं। आप बताओ टोपी वाले भैया, आपका क्या है? सब भगवान का है। आपका क्या है मैया, हम आपसे पूछ रहे हैं। दादाजी बताओ, पगड़ी वाले, टोपी वाले, बैठे बैठे बताओ, खड़े मत हो, क्या आपका है? चलो सुनो, अब बोलो, हे श्रीमन नारायण, सब कुछ आपका है, बस एक आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, सब भगवान का है पर भगवान मेरे हैं। ये कहा करो कि प्रभु आप मेरे हैं। भगवान को अधिकार से कहो कि भगवान मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीराबाई ने अधिकार से कहा। आप दिन भर माला जपते हैं,
लेकिन उसे अधिकार से कभी कहते ही नहीं कि ये मेरा है। तो ये माला जपना फॉर्मेलिटी ही तो है। जो अधिकार है ना वो चाहिए, है ना। एक अधिकार, जैसे एक पुत्र का अधिकार होता है बाप पर, जब चाहे गोदी में जाके बैठ जाता है। एक बेटे का अधिकार मां पर, जब चाहे जाके मां की गोद में बैठ जाए। क्यों जी, क्या है उसका? जोर से, क्या है उसका? क्या है उसका? इसी अधिकार से तुम बिहारी जी के दर्शन करने जाया करो कि वो मेरे हैं। इसी अधिकार से तुम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करो कि हम अपने भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अधिकार से जाया करो, वो मेरे हैं। भगवान में अधिकार जमाओ, ये मेरे हैं। प्यार करो, मेरे हैं तो प्यार करो। फॉर्मेलिटी नहीं, फूल चढ़ा दिया, तुलसी चढ़ा दी, ये फॉर्मेलिटी हो गई। वो अधिकार सब चढ़ाने के बाद एक चीज बाकी है चढ़ाना। बताओ आपने भगवान को क्या क्या चढ़ाया है? आप बताओ, आपने भगवान को क्या क्या चढ़ाया? आपने अभी तक भगवान को क्या क्या चढ़ाया? आपने क्या क्या चढ़ाया? अभी तक लोगों ने पैसे चढ़ाए, सोना चढ़ाया, हीरा चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाए, मेवा, मिष्ठान, नारियल, फल फूल सब चढ़ाया, तुलसी सब चढ़ाया। इससे काम नहीं बनेगा। आखिरी में अपने आप को चढ़ा दो। हे नाथ, अब हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। अब से आप किसके? अब से आप किसके? बोलो, हे श्रीमन नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए। हे श्री कृष्ण, हे श्री राधा रानी, हे मां, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। समर्पित कर दो, अपने आप को सौंप दो। उनके हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से उन्हें नहीं चलाना। दुर्योधन में और अर्जुन में यही अंतर है कि दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, जबकि अर्जुन वो भगवान के हिसाब से चलते हैं। तो जो भगवान के हिसाब से चलेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। जो भगवान को अपने हिसाब से चलाएगा वो ना घर का रहेगा ना घाट का। इसलिए समर्पण कर दो और ठाकुर जी के हिसाब से चलो। भगवान के हिसाब से चलने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? भगवान के हिसाब से चलना है तो क्या करना पड़ेगा? इस धरती पर भगवान से अच्छा सलाहकार आपको कोई मिल सकता है? बताओ। यदि आप में से कितने लोग भगवान के हिसाब से चलना चाहते हैं? उठाओ हाथ। चलना है तो फिर गीता पढ़ो, और गीता पढ़ो और गीता को समझो कि गीता में भगवान ने जो कहा है उस काम को करना है, क्योंकि भगवान गीता में ये बता रहे हैं कि इस हिसाब से चलो। गीता के 2 श्लोकों पर आप गौर कर लीजिए। पूरी गीता का मैं रहस्य समझा दे रहा हूं। गीता का सार मैं आपको 2 श्लोकों में सुना दे रहा हूं, सुनिए। पहला है गीता का श्लोक और सार जीवन का। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर। भगवान ये कहते हैं कि तुम कभी अकर्मण्य होके ना बैठो। भगवान गीता में कहते हैं कि तुम बेरोजगार ना रहो, तुम अपना खुद का बिजनेस करो, तुम अपने खुद हाथ पांव चलाओ। सफल होने के लिए फड़फड़ाओ, जैसे पिंजरे से निकलने के लिए पक्षी फड़फड़ाता है, ऐसे आप सफल होने के लिए हाथ पांव चलाओ, कोशिश करो। और कोशिश करने वाले की ना
जीत होती है। कोशिश करने वालों की कभी, भगवान कहते हैं तू कर्म कर, मैं बैठा हूं तेरा साथ देने के लिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, बुरे कर्म और अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना। शराब इत्यादि नहीं पीना, अच्छे काम करना है। अच्छे रास्ते पर चलो और काम करो, सफल हो जाओ, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ। मतलब कर्म करने के लिए भगवान गीता में बार बार प्रेरित कर रहे हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा ही सही धर्म का आचरण उतार कर जीवन में और कर्म के रास्ते पर चलो, करो। करने से होगा। पहला, जो आदमी मेहनत करेगा, काम करेगा, वो कभी पैसों के लिए परेशान नहीं होगा। वो कभी रोएगा नहीं कि मेरे पास कंगाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, तो भगवान गीता में कहते हैं कर्म कर। कर्म करने से तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरा लोक बन जाएगा। लोक बनाना है तो कर्म कर। फटाफट बोल दो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, जोर से बोलो ना मेरी माँ। लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो कर्म करो। लोक बनाना है तो, ये हो गई लोक की बात। अब परलोक की बात कर लेते हैं। परलोक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सुन रही हो ना माँ? जगा दो। देखो अभी गिर जाती सोफे के नीचे मैया। इतना सो रही हो, इतना जो तुम सो रही हो। अब चलते हैं परलोक की ओर। परलोक, एक श्लोक मेरे संग बोलो, बोलो सर्वधर्मान। ये गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा फिर ज्यादा। मतलब गीता का सार है ये श्लोक, पूरी गीता का। लोक बनाना है तो कर्मण्य कर्म कर। और फिर अंत में ये सुनो, बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, जोर से बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य। मैया बोल दो मेरी माँ। पंचायत करती हो बड़ी जोर जोर से, तब आवाज खूब निकलती, अभी नहीं निकल रही है। बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़, सब छोड़। अब देख बहुत समय हो गया ना, अब छोड़ सब। देखो पहले भगवान कहते हैं पकड़, संसार में अब आए हो कर्म करो, काम करो, पकड़ो काम करो। और फिर कहते हैं अब काम ही मत करते रहो, है ना। सबसे अब धीरे धीरे मन हटाओ। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़, सबसे मन हटा। और माम एकम शरणम व्रज, मुझ में मन लगा और मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में तू आ गया, तू मेरा हो गया,
तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को, तू कितना भी बड़ा पापी होगा, यदि तू मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तू मेरी शरण में आ जा। तो जीवन में सफल होना है तो कर्म करो, और यदि मोक्ष चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो, तो भगवान की शरण में जाओ। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। संसार में रहना है तो कर्म में लग जाओ, और भगवान में जाना है तो कर्म करने के बाद जब मन हो जाए, भर जाए तुम्हारा पेट पैसों से, तो फिर हट लेना संसार से। अभी खूब मन लगा लो, पहले ना पैसे खूब कमा लेना चाहिए। जो आदमी पैसा नहीं कमाता ना, उसका मन बार बार पैसों में जाता है। शादी कर लेना चाहिए, शादी नहीं करेंगे तो हो सकता बार बार मन तुम्हारा भोगों में जाए। पहले पत्नी का सुख ले लो, पैसे का सुख ले लो, कमा लो, बच्चों का सुख ले लो, फिर सब छोड़ करके। कब छोड़ना? जब सबकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, फिर सब छोड़ करके जंगल नहीं जाना। आपको सब छोड़ करके घर से बाहर नहीं जाना। सब छोड़ने का मतलब है कि सबको मन से छोड़ दो। जिम्मेदारियां पूरी करके सबको मन से छोड़ के और मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पाप की गैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंची चढ़े चढ़े कहते यशोदा, कहते यशोदा, कहते यशोदा, कहते यशोदा, कहते यशोदा। ऊंची चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंची चढ़े चढ़े कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। बेतानंद सो बाबा बाबा, बेतानंद सो बाबा बाबा, बेतानंद सो बाबा बाबा, बेतानंद सो बाबा बाबा। हलधर सो भैया भैया, हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खिलन नहीं जाओ लाला रे, मारेगी काहू की गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान मैया मैया कह करके बुला रहे मैया को। तो आप भी अपने बच्चों को मैया मैया कहना सिखाया करो, क्योंकि मम्मी मम्मी कहना ठीक नहीं है। माँ मैया, भगवान मैया कहते हैं ना, अपने को भी मैया ही कहना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब भगवान बड़े हुए और भगवान ने ग्वाल वालों की टीम बनाई
और आज भगवान ने मन बनाया चलो ग्वाल वालों के घर में घुसकर माखन चुराते। ग्वाल वालों के घर में घुस सखियों के घर में घुस घुस कर भगवान ने माखन चोरी लीला स्टार्ट की। अब कैसे माखन चुराते हैं, कैसे मटकी तोड़ते हैं, दर्शन कीजिएगा। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान् वत्सान मुंचन। आज भगवान गोपियों के घर में जब माखन चुराने गए तो गोपियां शिकायत करने, मैया ओ मैया, का है गौ सखी, आज तेरे लाला की शिकायत करवे आई है। का क्यों हमारे लाला ने? आज तेरे लाला ने घर को सबरो माखन यादारी के ने साफ कर दियो। अच्छा, सारे बछड़े खोल देता है, दूध पी जाते हैं बछड़े। मैया बोली तो तुम गाय दोह लिया करो ना मैया, ऐसे समय में बछड़े खोले जब गाय दोहवे को समय ना होए। दारियों को सारो दूध बछड़े पी जामे और यो हमें कहे और सखी मोको ना माखन खवाएगी तो को भी ना मिलेगो। ऐसी बातें करे मैया तेरो लाला। मैया बोलाई च्योरे लाला, यहाँ कन्हैया, ओ कन्हैया। हाँ मैया, का है गो? अरे ने कि यहाँ आइयो लाला, देख तो सखियां तेरी शिकायत करवेगी ताई आई हैं। आए गए। हाँ मैया, का है गो? अरे बेटा देख तो सही है, सखी आई है। और ये सखी कह रही है, ये विशाखा कह रही है कि तूने घर में घुस के सारो माखन खाए लियो। और ये नंदिनी कह रही है कि तूने सारे बछड़े खोल दिए। ना मैया, ये बड़ी कंजूस गोपियां हैं, बछड़ों को एक बूंद दूध ना पिलाएं, सबरो पी जाएं। मैंने तो न्याय किया है बस। मैया बोली जय हो न्यायाधीश। दूसरों के बछड़े खोल देता है तो कहता मैं न्याय कर रहा हूं। मैया सबरो दूध पी जा में, गोपियां रत्ती भर ना पिवा में। क्यों रही सखिए तुम बछड़ों को दूध ना पिवाओ? ना मैया पिवाएं, तेरे लाला की तू ही बात माने। अब तो भगवान की शिकायत गोपियां कैसे कर रही हैं जरा सुनिए मन लगाकर। सखी कह रही हैं, मैया सारो माखन तेरो, कन्हैया अकेलो ना आवे हमारे घर में। दारी को सबरे ब्रजवासियों को यानी भड़काई दियो, सवरण को लेके आवे और वन के गोला बनाए के और सवरण के ऊपर चढ़ जाए और खुद माखन निकाल निकाल के सवरण के मुंह में दे मारे लौंदा माखन को। सब खावे और जब खाए ले तो मटकी नाक से लगाए कि तेरो लाला कहे, अरे राम राम सखी, तने सड़ो माखन धर राख्यो है। अरे राम राम, हम सबन ने सड़ो माखन खाई लियो, पेट खराब है जाएगो, लाओ डंडा। तो डंडा लाए के सबरो माखन, सबरी मटकियां माखन खाए के बाद फिर या मटकी तोड़े और कहे सड़ो माखन यानी खवायो। ऐसी लीला करे मैया तेरो लाला, ऐसो काम करे बता, कितनो बर्दाश्त करे। मैया बोली च्योरे लाला, सच्ची कह रही हो? ये गोपियां कह रही हैं तुमने सवरण के घर में घुस के माखन खाया। मैया कन्हैया बोले, मैया इन सवरण की बात को भरोसा ना करियो,
सब झूठी हैं, एक नंबर की चोटी मारो, गाल पकड़ पकड़ के कहें हमसे शादी करेगो कन्हैया, हमसे शादी करेगो कन्हैया। अब मैया बता मेरी नेक उम्र देख और ये सब बुढ़ियन की उम्र देख, ये बुढ़िया हमारे से शादी करने को तैयार है। गाल पकड़ पकड़ के कहें शादी करेगो हमसे, ब्याह करेगो, ना करेगो तो तेरी मैया से शिकायत करेंगे तेरी। अब मैया तू ही न्याय कर, मैं सही हूं कि ये सही है। एक सखी बोली मैया तेरो लाला का करें। एक दिन यानी का कियो कि सारे घरन में चंदा इकट्ठो कियो मक्खन को। अरे सखियों मक्खन दो 2-2 किलो। आज गांव में बड़े बड़े साधु संत पधार रहे हैं तो हम सबन ने बढ़िया माखन को चंदा दियो, यानी बहुत सारो माखन इकट्ठो कियो। और जब माखन इकट्ठो है गयो तो हम लोगों ने कहा चलो साधु संतन के दर्शन करे आवे। तो दारी के ने बंदरन की पंगत बिठा राखी, सबरो माखन बंदरन को पवाए और कहे साधु जी खाओ। या के याई बंदर साधु है बताओ, और कह तो जाए पिछले जन्म में तुम सबन ने बड़ी मदद करी, या जन्म में पेट भरो। मैया या की बात समझ में ना आए, का कहे बंदरन को सबरो माखन खवाए। और सखी जब हम गई च्योरे लाला तूने तो कहा था साधुओं को माखन खवाएंगे, तेने तो बंदरन को माखन खवाई दियो। तो कहे अरे सखी तू ना जाने इन बंदरन से बड़ो साधु को ना है सके, ये हमारे सब पिछले जन्म के सखा हैं। रामावतार में सबन ने पत्थर उठाए उठाए के सेतु बनाए हुए में मदद करी ना, उन सबन को भगवान तब तो खवाना पिवा पाए। अब भगवान खूब चक माखन खवा रहे हैं सबरे बंदरन को, है ना। याई ताई ये दास अनिरुद्ध भी वृंदावन के बंदरन को खूब चना और केला और रोटी खवावे, ताकि भगवान ने ये अवसर दियो है सेवा करवे को, तो सेवा है जाए जितनी है जाए, क्योंकि बानर के रूप में बंदरन के रूप में ठाकुर जी के सेवक हैं, भगवान की सेवक हैं और कौन आए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब मैया तेरे लाला की क्या बात बताऊं, सारे हमने मैया बोली जब यो माखन चोरी करे, जब उल्टो काम करे तुम डांट दियो करो। एक सखी बोली मैया जब हम आपको डांटती हैं ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, सारा गुस्सा भूल जाती हैं। ये की मुस्कान में या की मुस्कान में ना जानो कौन सा जादू है, या की मुस्कान बड़ी गजब की है। भगवान जब मुस्कुराते हैं ना तो जो देखे सब भूल जाए, सारा गुस्सा समाप्त। सारी गोपियां, एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान अपने घर के आंगन में मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, माटी के साथ। तभी एक सखी आई, और वो सखी आई तो कुछ और काम के लिए थी, टोकनी लेकर, पर कन्हैया को देखी तो सामने वाली गौशाला में जाके गोबर भरती जाए। टोकनी में वाने गोबर भरना शुरू किया, किसी बहाने गोबर भरने के बहाने बैठ कर के कन्हैया को दर्शन करने को लाभ मिलेगो। तो वो भरती जाए गोबर और कन्हैया को टुकुर टुकुर देखती जाए। इतनो गोबर वाने भर लियो, तब थोड़ी देर बाद कन्हैया को बुलाया, अरे कन्हैया यहाँ हो यहाँ। कन्हैया छोटे से गए, हाँ सखी बता। ओ लाला उन्हें ये टोकनी उठवाए दे। भगवान बोले टोकनी तो उठवाऊंगो, बदले में तू मोको देगी का, तो को का चाहिए। अरे बढ़िया बड़ो माखन को गोला देगी, हाँ हाँ देंगी। अब अच्छा ठीक है वादा, हाँ ठीक है। अब भगवान ने टोकनी उठवाया, भगवान का बल ज्यादा तो लगा नहीं, पर गोपी ने टोकनी उठाई और गोबर ले जाके वहां बगल में फेंक के फिर आ गई, फिर गोबर भरने लग गई, फिर टुकुर टुकुर देखा टोकनी भर गई, फिर बुलाए कन्हैया यहाँ आओ टोकनी उठवाओ। भगवान बोले क्या देगी, बोले मक्खन। तो पिछला भी एक और इसका भी एक। भगवान बोले सुन मेरा हिसाब किताब गड़बड़ा रहा, एक काम कर, तूने जितनी टोकनियां उठवाई है ना मेरे माथे पे गोबर का टीका लगा। तो एक टीका लगाया, दूसरा टीका बगल में लगाया, या दूसरा टीका दूसरी टोकनी का हिसाब रहेगा। फेंक के तीसरी टोकनी भरवे आई, फिर उठवाऊं, हाँ हाँ लाला। अब वो सखी तो भगवान का बार बार दर्शन कर रही है, टोकनी उठवाने के बहाने उठा के खुद सिर पे रख के गोबर फेंक के आजा, फिर भरती रहे, कन्हैया को देखती जावे। 10 बार फेंका
और भगवान के गाल में यहाँ पे माथे पे उसने स्पर्श किया, गोबर का टीका लगाया, फिर गालों में लगाया, यहाँ भी गोबर, यहाँ भी गोबर, यहाँ भी गोबर, यहाँ भी गोबर, पूरे गालों में माथे पे गोबर।